दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की चर्चा इन दिनों हो रही है, जहां पर जल्द ही कार्यक्रम के तहत महान वैज्ञानिकों और शख्सियतों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। क्या आप जानते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आपको बता दें, ये पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे एक अलग समिति यानी कि कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में और नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करने का काम करती है, जिसके तहत आपको बताते चलें कि विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनेटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। मृत्यु से पहले दिसंबर 1896 में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। वो चाहते थे इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। इन पुरस्कारों को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा संचालन किया जाता है। यहाँ पर एक 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा चुना जाता है और बाकी 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी यानी ट्रस्टियों द्वारा चुने जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों मिलता है। ये पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के महान वैज्ञानिकों में से एक है। अब किन किन भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है उसके बारे में बात करते हैं। अब तक अलग अलग वर्गों में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। टैगोर जब ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय थे। इसके अलावा हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, BAS नायपाल साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, R.K. पचौरी, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में मिला। आपको बता दें कि पहला पुरस्कार 1969 में नॉर्वे के रेगनर एंथोन किटिल फ्रिश और नीदरलैंड के यान टेरबेरगेन को मिला है। 2022 में नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में प्रोफेसर स्वंते पाबू को मिला। स्वीडिश जेनेटिक्स ने मानव जाति की 2 शुरुआत पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की और इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटन जिलिंगर, इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी प्रयोग किए। कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में रसायन विज्ञान कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नो साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया।